खान है। आज का जो टॉपिक है वो है बॉयलर टर्नओवर रेशियो। बहुत अहम ये टॉपिक है और इसको अक्सर हम जो है इसको कैलकुलेट करने से कुछ ग्रेजा होते हैं, या ये समझ लें कि इसको हम जो है वो खातर में नहीं लाते, इसलिए कि एक जनरल सा है कि जी हमें इतने टन स्टीम चाहिए, इतना जो है वो हमारा स्टीम लोड है। लेकिन इसमें कुछ ये चीज़ है कि टर्नओवर रेशो में है क्या, ये किन चीज़ों पे बेस करती है, वो ज़रा जो है वो आज का जो लेक्चर है जो 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं इसको। पहले है कि टर्नओवर रेशो समझ ली जाए। टर्नओवर रेशो ये है कि मेरा बॉयलर जब चलेगा उसमें मैक्सिमम और कम अज़ कम जो मिनिमम लोड है उसके दरमियान आपस में रेशो क्या बनती है। अब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम और मैक्सिमम की तरह जो रेशो है और जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी जिस पे ले सकते हैं वो कहलाती है बॉयलर टर्नओवर रेशो। अब इसमें होता क्या है कि जनरली हम एक बॉयलर ले लेते हैं, पता चलता है जी कि आज हमारा लोड जो है वो रहता है 10 टन का बॉयलर है, तो 10 टन बराबर वो स्टीम देता है, लेकिन पता चला जी कि वो 2 टन पे चल रहा है। जब 2 टन पे चलाते हैं तो पता चलता है कि फ्यूल कॉस्ट वो नहीं रही, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है। दूसरी साइड पे अब 10 टन का बॉयलर है, जब हम उसे लेके जाते हैं 90% प्लस पे तो पता चलता है कि हमारा बॉयलर जो है वो उसका फ्यूल कॉस्ट फिर बढ़ गया है। ये दोनों सूरतों में हमें बॉयलर टर्नओवर रेशियो असल में ये शो करती है कि हमने इन फैक्टर्स की रोशनी में कैसे उसको बेस किया जाए, कैसे उसको रखा जाए, कैसे इसको चलाया जाए। अब ये जो है कि बॉयलर जो है वो अब मजबूरी का कुछ ले लिए गए हैं या लेने हैं, तो इन फैक्टर्स की रोशनी में बॉयलर की टर्नओवर रेशियो को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि फ्यूल कॉस्ट और बॉयलर की लाइफ पे कोई इफेक्ट ना आए। अच्छा, उसमें जैसे फर्ज करें कि बॉयलर कैपेसिटी है केजी पर आर या टन पर आर जो है, उसका एक बॉयलर आप खरीद लेते हैं और उसमें ये होता है कि वीकली वो 80% लोड पे चलता है, यानी 10 टन का बॉयलर 80% लोड से मुराद ये है कि 8 टन पर आवर के हिसाब से चलेगा। बड़ी अच्छी पर टन कॉस्ट जो है फ्यूल की आएगी। बॉयलर का जो है पूरा बर्तन, उसका पूरा जो इंक्लोजर है वो भी पूरा वार्म अप रहेगा। लेकिन वही बॉयलर अगले 3 दिन के अंदर हम 2 टन या 1.5 टन या 3 टन पे चलाते हैं तो पता चलता है कि हमारा एग्जॉस्ट टेम्परेचर कम हो गया है, इसका बर्तन जो है वो लॉस जो है वो बढ़ गया है, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो बॉयलर टर्नओवर रेशो पे जो असरअंदाज होने वाले फैक्टर हैं वो उन पे डिस्कस करने के लिए ये जो है आज का जो टॉपिक चूज किया गया। बॉयलर टर्नडाउन रेशो को हमने मेंटेन करना है, मेंटेन किया जाएगा इन 6 फैक्टर्स की बेस पे कि हमने किस पे खड़े होकर ये काम करना है और इसका हल क्या है। मिसाल के तौर पे बॉयलर कैपेसिटी डिमांड बढ़ गई है, आगे डिमांड कम होके 10 टन से कम होके 3 टन पे आ गई है, तो जब हम देखते हैं तो डिजाइनर क्या कहता है, डिजाइनर कहता है कि मेरे बॉयलर कम से कम जो है 40% पे चलाएं, तो इससे नीचे चलाएंगे तो ये एफिशिएंसी नहीं देगा, फ्यूल कॉस्ट बढ़ाएगा। तो फिर हमें मजबूरन क्या क्या बॉयलर की कैपेसिटी को हम 4 टन पे चलाएंगे, लेकिन आगे जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसका सूरत हाल ये है कि इसको आप ऑन ऑफ मोड पे लें। ऑन ऑफ मोड पे से मुराद है कि 4 टन के फ्लो के हिसाब से उसका फ्यूल बढ़ाएं, उसके फ्यूल बढ़ाने के साथ उसका जब आप उसको चलाएंगे तो वो क्या होगा, स्टैंड बाई पे चले जाएगा, ऑफ हो जाएगा, उसका प्रेशर उसे कट ऑफ कर देगा। कट ऑफ होने की सूरत में क्या होगा कि उसकी जो वाटर स्टोरेज है, जो बफर है, जो एक बड़ा वॉल्यूम उसके अंदर पड़ा है, तो वो उसको उसकी फ्यूल कास्ट काम करने में मदद देगा। ये प्रैक्टिकली तौर पे कई जगह पे हमने अप्लाई किया तो पता चला कि फ्यूल को टर्नओवर रेशो की रेशो को एडजस्ट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाए। नंबर दो ये है कि हमें रिक्वायर्ड स्टीम प्रेशर कितना चाहिए।
ज़ाहिर बात है जी, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग की है हीटिंग यूनिट है, और उसके लिए कितना हमें टेम्परेचर चाहिए, आप उस बेस पे काम करते हैं। अब डिज़ाइनर जिसने ये डिज़ाइन किया था बॉयलर, या जब डिज़ाइन करवाया गया था तो पता चला कि हमें आमतौर पर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए या हीटिंग पर्पज़ के लिए 10 बार स्टीम या मैक्सिमम 18 बार जो है ये 250 पीस, ख़ास तौर पर उसमें घी बेल्स वगैरह जो आती हैं, उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया था। अच्छा, उसके अगेंस्ट उसके स्टीम टेबल के हिसाब से उसका स्टीम टेम्परेचर कितना है। अब उसकी थिकनेस भी कम है, थिकनेस भी ज़्यादा होगी, उसकी वाल थिकनेस ट्यूबों की वो भी ज़्यादा होगी। उस सूरत में हमें स्टीम प्रेशर जो है उसको भी मेंटेन करना है, उसकी कैपेसिटी को भी मेंटेन करना है। तो जब ये चीज़ होगी तो ये रिलेट करेगी डायरेक्टली करेगी बॉयलर के एग्जॉस्ट टेम्परेचर को। अब बॉयलर का एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो स्टीम टेबल कहता है उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर जमा कर लें। एक सादा सा फार्मूला है, ये जरा मैं लिख देता हूं इसके लिए। स्टीम टेम्परेचर प्लस एम्बिएंट टेम्परेचर, ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर का एक थंब रूल है। इसको बेस करके हम बॉयलर की लाइफ को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि जितना आपकी बॉयलर की कैपेसिटी है, स्टीम टेबल के हिसाब से जितना स्टीम प्रेशर बनता है उसके अगेंस्ट उसका जो टेम्परेचर होगा उसके एग्जॉस्ट टेम्परेचर में एम्बिएंट टेम्परेचर जमा कर लिया जाए, यानी जो आपका बॉयलर रूम का टेम्परेचर है। तो इसको टर्नओवर रेशियो को एडजस्ट करने में काफ़ी हद तक आपको मावरत मिलेगी। ये तीसरे पॉइंट में यही चीज़ की जा रही है कि डिपेंडिंग ऑन फ्यूल टाइप्स, स्टीम टेम्परेचर जो है वो तो एम्बिएंट आ गया, लेकिन फ्यूल टाइप्स में अभी एक मसला जो है ख़ास तौर पे कि जो फ्यूल ज़्यादा सल्फर जिसमें होता है, जैसे लाइक कोल है या आपका फर्नेस ऑयल है। फर्नेस ऑयल में तो चले बहुत कम होता है, 1% सल्फर होता है। उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर उसके जो कंडेंसिंग यानी उसका जो ड्यू पॉइंट है उस ड्यू पॉइंट के से प्लस रखेंगे ताकि वहां पे कंडेंसेशन ना हो, यानी उसका डाउन स्ट्रीम साइड जो है, चिमनी साइड जो है वो आपकी सेफ रहे।